हमारे रिपोर्टर ने जब आईपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन को झटका नहीं देंगे, एनडीए को महागठबंधन झटका देने वाली है। खैर, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उनकी सक्रियता थी, एआईएमआईएम के साथ उन्होंने बातचीत की और साथ में लाने की कोशिश की, जो कि सफल भी रहे उसमें। हालांकि कांग्रेस और जो आरजेडी के विधायक थे उन्होंने ही दगाबाजी कर दी और उसके बाद फिर आगे सबको रिजल्ट पता है किस तरह से शिवेश राम आगे हुए और 5वीं सीट पर भी एनडीए आगे रहा। खैर, हम प्रशांत किशोर को लेकर भी बात कर लेते हैं सर, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बैटल की तैयारी कर रहे हैं फिर से प्रशांत किशोर। बेहटा में जो उनका आश्रम बना है, जनसुराज का हाईटेक ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी हब बनाया जा रहा है। 500 कोर वर्कर वहां रहकर संगठन मजबूत करेंगे। पार्टी 40 लाख एक्टिव मेंबर बनाने और बूथ लेवल ट्रेनिंग देने और पंचायत स्तर पर तक इलेक्टेड कमेटी तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, जिस तरह से मनोज भारती ने बताया। और युवाओं और महिलाओं के लिए भी अलग वर्कशॉप चलेगी यहाँ। तो क्या पीके का ये कैडर बेस्ड मॉडल बिहार की जो जिस तरह से हमने बात किया कास्ट पॉलिटिक्स की अभी हम बात किए, क्या ये चुनौती दे पाएगा? क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो ऐसा एटलीस्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल बाद, 4 साल बाद, 4.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो क्या इसका असर दिखेगा? प्रशांत किशोर क्या सफल हो पाएंगे अपने इस अभियान में? क्या लग रहा है आपको आश्रम सिस्टम से, जिस तरह से बिहार में और पहले भी हमने देखा है कई? अगर गौर से देखें, अगर मैं कहीं तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा, जब तक नहीं सत्ता पक्ष से, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो आप पश्चिम बंगाल में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए या फिर असम में देख लीजिए आप, जहां परिवर्तन नहीं हुआ इस बार, ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन वही होता है जहां विपक्ष मजबूत होती है। और विपक्ष सफल वहां होता है जहां 3 आधार पर उसकी सफलता तय होती है। एक होता है नेता, दूसरा होता है नीति, तीसरा होता है नेतृत्व, ठीक है, नीति, नियत और नेतृत्व। इन 3 स्तर पर जनता किसी को सत्ता सौंपती है, किसी को विपक्ष में बैठाती है, ठीक है। अब आप देखिए बिहार में चूंकि लगातार 2005 से लेकर अब तक सामने नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सामने कौन थे? पहले 2005 में और 2010 में नीतीश कुमार के सामने थी राबड़ी देवी। 2015 में नीतीश को से लेकर अब 2015 में नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था। आप कह सकती है सुशील मोदी एक चेहरा थे 2015 में नीतीश कुमार के सामने, तो सुशील मोदी बिहार के सामाजिक समीकरण में फिट नहीं करते थे। फिर 2020 में फिर आ गए तेजस्वी यादव, 2025 में फिर आ गए तेजस्वी यादव। यानी जब मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होता था तो लोग कहते थे कि यार नीतीश कुमार कितना भी खराब है तो तेजस्वी यादव से अच्छा है। इसीलिए बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ। सब प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, साबित करना होगा उनको कि वो सम्राट चौधरी से बेहतर है। एक दूसरा तो नेता के स्तर पर हो गया, दूसरा नियत के स्तर पर प्रशांत किशोर को जनता की अदालत में ये बात साबित करनी होगी। जैसे मैंने फिर लेकर आऊंगा उदाहरण नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार की नीयत पर भी लोगों को लगा कि यार नीतीश कुमार कितना भी बुरा है तो तेजस्वी से तो अच्छा है, फिर मामला वही आ जाता है। तो प्रशांत किशोर को भी नीयत साबित करनी पड़ेगी कि प्रशांत किशोर बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार को कुछ देने के लिए विशेष है उनके पास, ठीक है। और इसकी नीतियां जब तक नहीं आएगी, उनके सामने नहीं आएगी, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, केवल वो अगर चाहेंगे कि नहीं सम्राट चौधरी के व्यक्तिगत हमला करके या मंगल पांडे या किसी पर भी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी पर भी नकारात्मक हमले करके अगर वो चाहेंगे कि नहीं हम बिहार में सत्ता में आ जाए, तो नए लोग तो आए हैं ना। अभी तो तमिलनाडु में विजय, एक नया चेहरा वहां मिला भी तमिलनाडु को, तो प्रशांत किशोर भी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर तो कई चेहरों को लाने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बारे में मेरा मानना है कि अब तक एक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने अपनी उपयोगिता कई बार साबित किया है, कई बार कुछ बार फेल भी किए हैं, लेकिन अधिकतर बार उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन वो अच्छे नेता है, अच्छे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, ये साबित होना बाकी है। और ये साबित करना पड़ेगा उनको अपनी नियत
के आधार पर भी उनको एक मॉडल पेश करना पड़ेगा। देखिए, पिछला विधानसभा चुनाव में आप बताइए कि प्रशांत किशोर के पास नारेबाजी थी ये कि हम बिहार को बेरोजगार मुक्त कर देंगे, बिहार के लोगों को 15,000 तक की नौकरी के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे इसका तो कोई मॉडल उन्होंने दिखाया नहीं लोगों के पास, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, चुनाव जीतने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे कि जदयू के पास संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अगर पूरे देश भर में चुनाव जीतती है और कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले अब बहुत पिछड़ गई है, उसके पीछे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का। आप याद कीजिए 1990 तक कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली पूरे देश भर में मौजूद हुआ करती थी। हर गांव, पंचायत, वार्ड में 10 कांग्रेसी आपको मिलते, ठीक है, भले ही वो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, वो गांधीवादी हो, मिले हुए थे, क्योंकि कांग्रेस एक मास ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे आज बीजेपी है, ठीक है। मास तो हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, हर जगह 10, 20, 50 कांग्रेसी हुआ करते थे। आज आपको बिहार में अगर देखें तो हर पंचायत में बीजेपी के वर्कर मिलेंगे, कांग्रेसी नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल। तो जब तक संगठन नहीं होगा आपके पास, जब तक आपकी पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की इकाइयां नहीं होगी और उन इकाइयों के पास शक्ति नहीं होगा, शक्ति मतलब शक्ति ऊपर से नहीं, नीचे की शक्ति, नेताओं की शक्ति नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की शक्ति, जनता की शक्ति, ठीक है, वो जब तक नहीं होगा तब तक। और ये बात प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। प्रशांत किशोर को ये बातें मालूम है, शायद उनके पास पिछले वर्ष उतना समय नहीं रहा होगा, या फिर नीतीश कुमार को और बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया होगा उन्होंने इसलिए। अदरवाइज प्रशांत किशोर समझते हैं कि संगठन की ताकत क्या होती है। आज नरेंद्र मोदी की बातें अगर जनता तक पहुंच पाती है, राहुल गांधी की बातें नहीं पहुंच पाती। उसमें दोष नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कमी कहाँ है कि राहुल गांधी के पास राहुल गांधी की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए माध्यम केवल नहीं होगा, केवल टेलीविजन चैनल पे आके राहुल गांधी जनता तक बात पहुंचा देंगे, संभव नहीं है। जनता तक पहुंचाने के लिए जो कड़ी होता है वो कड़ी होता है कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के पास वर्कर है या नहीं है, और उस वर्कर के पास जो एक सीढ़ी होता है ना जूडो में, ठीक है, वो सीढ़ी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो पायदान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो वो चीजें कांग्रेस मिस करती है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी से प्रशांत किशोर की तुलना करके देखें तो आज आप देखिए ना, एक जमाना था जब कांग्रेस से उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि बीजेपी अकेला उदाहरण न बन जाए, दर्शक को समझने में आसानी हो। आप देखिए, एक समय हुआ करता था 90 से पहले, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रही हो, बाद में नरसिम्हा राव भी रहे कुछ दिन तक, तो उन दिनों कांग्रेस के छत्रक भी हुआ करते थे। जितना मजबूत केंद्र था उतना ही मजबूत राज्य नेतृत्व भी हुआ करता था। आज बीजेपी के पास, मान लीजिए शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से ही, बीजेपी के पास रेखा गुप्ता है, मनोहर लाल खट्टर हो, नायब सिंह सैनी हो, ठीक है, मदन लाल शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कोई जो जितने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, प्रमोद सावंत है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, भले ही कांग्रेस ही है लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के बाद कौन है? जहां जहां कांग्रेस के पास राहुल गांधी के बाद है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत है, तो कांग्रेस 5 साल पर सत्ता में आ जाती है वापस 5 साल बाद। कांग्रेस के पास सिद्धारमैया है कर्नाटक में, तो हर 5 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। लेकिन बिहार में न कोई अशोक गहलोत है, न कोई सिद्धारमैया है, ठीक है, तो बिहार में वापसी नहीं हो रही है कांग्रेस की, कांग्रेस खत्म हो चुकी 90 में। तो वही स्थिति प्रशांत किशोर को देखना होगा कि प्रशांत किशोर अकेले पार्टी में लेता है या प्रशांत किशोर की पार्टी में, चूंकि राज्य स्तरीय दल, तो क्या हर जिला में प्रशांत किशोर के, बिहार के जो 38 जिले हैं उन जिलों में प्रशांत किशोर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 243 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर को कौन रिप्रेजेंट करता है? 40 लोकसभा सीट है, प्रशांत किशोर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रशांत किशोर का, वो बीजेपी, जदयू, आरजेडी से कोई अलग है क्या? अगर है तो प्रशांत किशोर 2029 में, 2029 में ही सेमीफाइनल हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बिहार की जो बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश की जो राजनीति यूनिपोलर होती हुई दिख रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार उससे कटा हुआ रहेगा। बिहार में भी
भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत खेल कर ही दी ना। नीतीश कुमार के बदले अपना सीएम बना लेना बीजेपी का बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, छोटी उपलब्धि नहीं है। तो प्रशांत कुमार की लड़ाई केवल सम्राट चौधरी से नहीं होनी है, प्रशांत कुमार की लड़ाई होनी है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से होनी है। तो प्रशांत किशोर को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब कितना कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, जिस तरह से संगठनात्मक रूप से बीजेपी आगे बढ़ रही है, वैसे कांग्रेस का आपने जैसे जिक्र किया, और हम लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार हम देखते भी रहे कि कैसे कांग्रेस कमजोर पड़ती गई, कैसे गुटबाजी शुरू हुई, कैसे अपने ही नेता में लड़ाई वहां शुरू हुई। और वैसे ही प्रशांत किशोर के लिए भी आपने जो 2-4 पॉइंट्स बोले हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।